अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद हफीज गिलानी। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि असगंध उसको कैसे उतारा जाता है, उसके पौधे आपको दिखाए, उसकी पहचान करवाई थी और मैंने बताया था कि हमने उसकी जड़ों को उतारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जड़ें हम ले आए हैं। एक दफ़ा हम इनको धो चुके हैं और दूसरी दफ़ा अब इन जड़ी बूटियों को, इन पौधों को, इनकी जड़ों को धोने का सिलसिला जारी है। ये देखें, ये असगंध की जड़ है, ये जमीन में सारी जड़ होती है। अब इसका छिलका हम उसको उतारेंगे। लोग कहते हैं कि जड़ी बूटियां आसानी से मिल जाती है, हकीकत यह है कि आसानी से नहीं मिलती, ये बहुत मुश्किल से मिलती हैं और इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें ये हासिल होती है। ये देखें ना, अमूमी तौर पे इसको देसी जिनसिंग कहते हैं। ये देखें, ये जिनसिंग की तरह होती है इसकी शक्ल। ये देखें, ये इनकी शक्लें जिनसिंग की तरह होती है। ये देखें, ठीक है, ये मिलती जुलती हैं। तो इस वजह से ये बड़ी मेहनत के साथ ये पौधे इसी तरह इकट्ठे किए जाते हैं, उनकी जड़ों को। अब ये देखें, इसका छिलका, थोड़ा सा छिलका बस मिलेगा। ये थोड़ा सा छिलका इसका उतारेंगे, खुश्क करेंगे और उसके साथ जो है वो हम दवाई बनाएंगे। तो ये बड़ी मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है कि ये कोई आसान काम है और लोग समझते हैं कि बस इसी तरह है। किस तरह हम ज़मीनों पे जाते हैं, ढूंढते हैं, फिर वहाँ पे सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं। उसके बाद जाके वहाँ से पौधे को उतार के, निकाल के, उखाड़ के, फिर उसकी जड़ें निकाल के दवाइयाँ तैयार करने के लिए उसकी जड़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये एक बड़ा पौधा है असगंध का, उसकी जड़ है और इसका ये छिलका, ये इसका छिलका ऐसे उतारा जाता है। ठीक है, ये देखें, ये इसका छिलका ऐसे उतारा जाएगा। छिलका इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। इसकी एक खास किस्म की स्मेल होती है, जो लोग इससे तैयार करते हैं दवाइयाँ उनको पता है। तो बताना मैं ये आपको चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से जड़ी बूटियाँ खुद लाई जाएं और उनको खुद इस्तेमाल किया जाए और खुद तैयारी उसकी की जाए तो कैसे रिजल्ट नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट मिलता है, लेकिन आप जब मेहनत करें तो लोग जो है वो समझते हैं कि ये बड़ा आसान काम है, आराम से लिख के दे दिया। ऐसा नहीं है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जो मुआलिज होता है वो मसीहा होता है और मुआलिज जो होता है वो सबसे बड़ा मजदूर होता है। और वाकई जब हम अमली तौर पे, शायद अब तो हम इतने ज़्यादा जड़ी बूटियों के लिए जाते नहीं हैं, वो लोग जो पहले हुक्मा थे वो तो हर जड़ी बूटी को खुद जाके उसको ढूंढ के और उसके जो है वो दवाइयाँ बनाया करते थे। हम तो चंद बूटियों के लिए निकलते हैं और हमें तब भी शायद बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम भी जो है वो कहते हैं चले फंसाद से जाके बनी बनाई ले लेते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप ये देखें, ये असगंध की, ये मैं कहूँगा कैमरामैन को ये दिखाएं, ये असगंध की जड़ें मैंने धोई हैं और वो देखें, वो मैंने असगंध की जड़ों को धो के खुश किया हुआ है। ठीक है, ये कुछ रहती थी, एक दफ़ा पहले धोया, फिर दूसरी दफ़ा इनको धोया और तब जाके इनको इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये अब इस तरीके से हम इनको खुश करेंगे और फिर इनको जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका एक एक कैप्सूल, इसकी एक एक पुड़िया जो तैयार की जाती है, इंशाल्लाह वो बाकायदा बताएगी कि मैं जो है असगंध हूँ और मेरा ये फ़ायदा है। ठीक है, इसका जब हम इंशाल्लाह सफूफ बनाएंगे, इसके छिलके उतार के अब हम खुश करेंगे और जब छिलके खुश्क हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह फिर ये देखें, ठीक है, ये इसका छिलका ऐसे उतरता है, आराम से इसका छिलका उतरता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। ये देखें, इस तरीके से इसका छिलका उतारना है आपने। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये पकड़ लिया, ये छिलका उतार दिया। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल और मेहनत करने की जरूरत, ये देखें, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जाहिर बात है, इसको धोना, लेके आना, ये एक मुशक्क़त वाला काम है। तो ये छिलके हैं जड़ों के, ये दिखाएं, ये इसके छिलके हैं। ठीक है, ये जड़ों का छिलका हम इनके साथ दवाई बनाते हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं इसको खुश कर लूँगा, इसका सफूफ बनाने लगूंगा, मैं आपके सामने रख के मैं आपको फिर बताऊंगा कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए और अल्लाह जो हमने मेहनत की है इसमें बरकत डाले और जिन मरीज़ों को हम दें, अल्लाह करे कि उनको शिफा मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।